मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। क्यों दौड़े? भक्त को बचाने के लिए नहीं। मेरी जो प्रतिज्ञा थी, भगवान का एक वाक्य, न मैं भक्त प्रणसति, मैं हार जाऊं तो ठीक है, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन मेरी भक्त की प्रतिज्ञा कभी, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा होनी चाहिए, वो प्रतिज्ञा कभी टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आप रथ पर से कूद पड़े और टूटे रथ के चक्के को लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी तो डर के मारे कांपने लगी कि प्रलय हो जाएगा। भगवान अगर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें तो प्रलय हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय आपने किया क्या? एक अद्भुत कार्य, जो पीतांबरी थी सो पीतांबरी को आपने छोड़ दिया। पीतांबरी गिरी जमीन पर और समझाया उस वसुंधरे को, वसुंधरे मन से विचार कर, मैंने अपने लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए ये प्रतिज्ञा तोड़ी है। सो धैर्य धर, अभी प्रलय नहीं होने वाला है और मेरी प्रतिज्ञा की आप रक्षा किया तो मैं जानता हूं कि मेरी प्रतिज्ञा की आप रक्षा करने वाले हो और करोगे। और एक मेरी मांग है, उसको स्वीकार कर लीजिए। मेरी एक बेटी है, उसको अपनी धर्म भार्या बना लीजिए। और मैं अब इच्छा कर रहा हूं यहाँ से प्रयाण करने के लिए और प्रयाण करूंगा। कहा तेरी बिटिया बहुत बुद्धिमती है क्या, जो मुझसे ब्याह करना चाहता है? कहा वो है कौन? कहा वो मेरी मति, आज तक जन्म से लेकर के अपनी मति, अपनी बुद्धि को किसी अन्य पुरुष में लगाया नहीं, इसको सदैव आपके लिए सुरक्षित रखा हूं और ये मति मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। ये मति हुई आपकी और जब मति हो गई आपकी तो मुझे भी कर लीजिए अपना दास और कल्याण कर दीजिए। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के खड़े हो गए और इच्छा बनाया। उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष आ गया और भगवान की कृपा हुई। भीष्म पितामह महाराज जी ने अपने देह को छोड़ करके वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे पांडव रोने लगे, सबके सब जो है भाव विभोर हो गए और शोक से जो है संतप्त हो गए। गंगा तट पर आकर के सबों ने किया तर्पण और जब तर्पण करने लगे तो कुंती मैया कहती हैं युधिष्ठिर महाराज जी से कि सबका तो तर्पण किया, युद्ध में एक महारथी जिसका संहार हुआ उस युद्ध क्षेत्र में, उसका तर्पण तूने नहीं किया। युधिष्ठिर उसे ले भी, उस महात्मा कर्ण को भी 5 अजूरी जल दे दो। अरे कहा वो मेरे कुल का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, मैं उसे जल देने वाला नहीं दूंगा जल। कहा वो तो तेरा सगा बड़ा भाई था, मेरे ही उदर से उसका जन्म हुआ था, मैं ही उसकी माँ हूँ और तेरा वो बड़ा भाई। कहा भैया तूने आज तक इस बात को छिपाया क्यों? कहा मैं जानती थी कि अगर तू जान जाता कि मेरा भाई बड़ा भाई ये कर्ण है तो सारा राज जीता हुआ तो कर्ण के पैरों पर रख देता और कर्ण ले जा करके अपने मित्र के चरण में रख देता और ये सारी जीत हार में बदल जाती। इसीलिए इस रहस्य को आज तक छिपाई रखी। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा मैया तू मेरी मैया है, तुझे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तेरी समस्त स्त्री जाति को आज मैं श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री, कोई भी नारी अगर ये चाहे कि हम किसी बात को बहुत दिन तक छिपा करके रख लें तो वो अपने मन में छिपा नहीं पाएगी। बस कितना भी समझा बुझा दो भैया कि ये बात किसी से मत बताना। अब मंदिर में गई दर्शन करने के लिए, मुलाकात हुई एक सखी से, मन कुछ उदास, अब वो तो मन में उथल पुथल मची है। जब तक 2-4 से कहने लें तब तक मन में शांति कहाँ आवे, क्योंकि ये माताओं का हृदय तो बड़ा उदार होता है ना। एक बहुत देर तक इस बात को छिपा के काहे को रखें। अरे बहना मुझसे भी छिपाती हो, एक बार कहा 2 बार कहा तो सारे जो है पतिदेव के ऊपर खतरा ही आने वाला क्यों न हो, लेकिन वो वार्ता सब बता देंगी। ये जो है युधिष्ठिर महाराज जी का श्राप ही है तो ना भगवान की कृपा से और ये कार्य पूर्ण हुआ। अब की बार गोविंद भगवान ने कहा अब हमें जाने दो। मैया से मिलने के लिए गए, मैया से मिलने के लिए द्वारिकापुरी को पहुंच गए। सबसे जो है मिले जुले, सबने वंदना किया कृष्ण भगवान की और माताओं की वंदना किया कृष्ण भगवान ने और आनंद गंध से रहने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं सौनकादिक 88,000 ऋषि करते हैं, ऋषिगण कहते हैं महाराज ये बताइए कि उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ?
सब कथा तो बताई, लेकिन उत्तरा के उदर में जो वास कर रहे थे वो बालक का क्या हुआ? वो जन्मा कैसे जन्मा? अरे भाई उसके विषय में तो बता दीजिए। कहा समय आया, भगवान की कृपा हुई और उत्तरा भगवती ने बालक का, उस बालक का जिसने कृष्ण भगवान ने रक्षा किया था, वो बालक जन्म लिया। और साधु महात्मा आए, सब साधु महात्माओं के गोद में कुंती बुआ उस बालक को ले जाकर के दे देती। वो बालक जो है टकटकी लगा करके टुकुर टुकुर लगा देखने लगता। अरे वो कहाँ है जो गर्भ में मेरे सामने दिखाई पड़ा था? नन्हा सा बालक जिसमें गर्भ में था। कृष्ण भगवान भी तो गर्भ में गए थे ना उस बालक की रक्षा करने के लिए। वो कौन है? वो दिखाई पड़ जाए। वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत समय व्यतीत हो गया, सूचना आ गई द्वारिकापुरी में कि उत्तरा भगवती ने एक बालक का जन्म दिया है। और बधाई देने के लिए कृष्ण भगवान जो है ढेर सारे उपहार लेकर के पहुंच गए। कुंती बुआ ने कृष्ण भगवान के गोदी में जब दिया उस बालक को, तो टकटकी लगा करके लगे देखने। कुछ देर तो लगातार ताकते ही रह गए और बाद में खिल 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 करके हंस पड़े। अरे वही तो है जिसने मुझे बचाया था। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय व्यतीत हुआ और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। इधर महाराज जी भगवान की कृपा से राजभार चलने लगा। बहुत समय व्यतीत हो गया और ये बालक जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जो संत महात्माओं ने भविष्यवाणी किया था कि ये जो है साक्षात ऐसा सम्राट होगा, एक क्षत्र के अखिल भूमंडल पर इसी का एक राज्य हो, एक क्षत्र साम्राज्य होगा। और ये जो है भगवान की कृपा से जो है पुत्र की तरह प्रजा का पालन करेगा। लेकिन एक ही बात इसके भविष्य में गड़बड़ है कि श्रृंगी ऋषि का एक महात्मा का लगेगा श्राप, और श्राप लगने से तक्षक के डसने से इस बालक की हो जाएगी मृत्यु। और बहुत कुंती बुआ ने पूछा कि कौन सा अपराध करेगा, सो नहीं बताया। और भगवान की कृपा से प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार भगवान की कृपा से जब इधर काफी समय बीता और 125 वर्ष पूरे हो गए, और 125 वर्ष पूरे हो गए तो उद्धव महाराज जी के साथ और अर्जुन आदि सब थे वहां पर उपस्थित, सबको तो विदा कर दिया। उद्धव महाराज जी को विदा कर दिया। और बहुत संक्षेप में कहेंगे इस कथा को। धरा धाम को छोड़ करके भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान किए, और गोलोक धाम को प्रस्थान किए। इतने दिन तक युधिष्ठिर महाराज जी है अपने सिंहासन पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि अर्जुन इतने दिन हो गया, सब तमाशा गता धुना, 7 महीने व्यतीत हो गए अर्जुन को गए। द्वारिका नगरी में कृष्ण भगवान को पहुंचाने के लिए गए थे, 7 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन आए नहीं। कहते भीम से, ए भीम तेरा अनुज वो अर्जुन नहीं दिखाई पड़ रहा है। और चर्चा चल रही थी, तमाम अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे। इसी बीच में अर्जुन महाराज पहुंच ही गए। मुंह लटका हुआ, तेज नहीं है शरीर पर, मुखमंडल जो है कि कांति मलिन हो गई है, जैसे किसी का धन गायब हो जाए, लुट गया हो। आगे सामने खड़े हो गए सिर नीचे करके। युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, अर्जुन तुम कांतिहीन क्यों हो गए हो? कोई प्रतिज्ञा करके तुमने उस प्रतिज्ञा को तोड़ तो नहीं दिया? किसी स्त्री पर हाथ तो नहीं उठा दिया? कोई अपराध तो नहीं कर दिया? किसी ब्राह्मण की रक्षा में विफल तो नहीं हो गए? कहा क्या कहूं भैया, जिनकी शक्ति से, जिनकी कांति से, जिनकी तेज से इतने बड़े बड़े कार्यों को मैंने किया, आज वो परमात्मा श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके गोलोक धाम को प्रस्थान कर दिए। सबने सुना कि कृष्ण भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान कर दिए। तो कहा जब भगवान ही प्रस्थान कर गए तो हम लोग रह करके क्या करेंगे? और उस बालक परीक्षित को सिंहासन पर बिठा दिया, राज तिलक कर दिया। राजा परीक्षित महाराज जी राज्य का कारभार देखने लगे। और ये 5 पांडव
कुंती तो वहीं जो है बैठ गई। संसार में ऐसा भक्त कोई हुआ नहीं जैसे महाराज दशरथ और बुआ कुंती, जिन्होंने भगवान के वियोग को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं किया। पता चला कि भगवान राम नहीं लौटे और 6 बार राम 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 कहते हुए उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। और कुंती बुआ भी जिस समय सुनी कि धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को गोविंद भगवान प्रस्थान कर गए, श्वास रुक गई, ध्यान में बैठ गई और प्राणायाम में अवस्थित होकर के उसी क्षण जो है अपने शरीर को छोड़ दिया और वैकुंठ धाम में प्रस्थान की। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांडव भी जाने लगे, स्वर्गारोहण होने लगा जब, तो एक एक करके सबका पतन होने लगा। नकुल सहदेव का पतन हुआ। कहा क्यों भैया, मेरा क्यों पतन हो रहा है? कहा रूप का अभिमान था, एक का ज्ञान का अभिमान था, कहा इसीलिए जो है पतन हो रहा है। बाद में द्रौपदी का जब पतन होने, कहा तुमको क्यों, हमारा क्यों पतन हो रहा है? अरे कहा वैसे तो 5 पति थे, सबके साथ समान भाव होना चाहिए, लेकिन अर्जुन के प्रति तुम्हारा कुछ विशेष भाव था, तुमने पक्षपात किया, इसलिए तुम्हारा भी पतन हो रहा है। अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा, सबने कहा भैया मेरा क्यों पतन हो रहा है? भीम से कहा भैया खाते बहुत थे, जो बहुत भोजन करता है ना उसको जल्दी प्रस्थान करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारा पतन हो रहा है। और अर्जुन तूने तो इस गांडीव धनुष का अभिमान पाल करके, पाशुपति अस्त्र का अभिमान पाल करके जो है एक समय कृष्ण भगवान को भी अपमानित किया था। ना कृष्ण कार्षणे देवच, मैं कृष्ण और काशी माने काशी और कुशा नहीं आई, मैं हूं अर्जुन जिसका गांडीव श्रेष्ठ धनुष है। उस ब्राह्मण से प्रतिज्ञा किया था, जो बालक अंत में आएगी कथा, उसके बालक सब मरते जा रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं मरने दूंगा, बचा लूंगा, और नहीं बचा पाए। तो उसने कहा कि तुम क्या बचाओगे? दाऊ जी नहीं बचा पाए, कृष्ण भगवान नहीं बचा पाए, तुम क्या बचाओगे? झूठ मूठ में हाँक रहे हो। गप कहा है हम दाऊ जी नहीं है, हम कृष्ण और कार्ष नहीं है, हम अर्जुन है। गांडीव यस्य वै धनुः, गांडीव जिसका धनुष है। मैं अगर तुम्हारे बालक चले भी गए तो यमराज के यहाँ से लौटा करके ले आऊंगा। अब भगवान की कृपा से लौटा करके ले भी आए, लेकिन अपने बल और पुरुषार्थ से नहीं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए तुम्हारा भी पतन हो रहा है, इसलिए कि परमात्मा भगवान का तूने एक बार अपमान किया था अपनी वाणी से। और अंत में युधिष्ठिर महाराज जी बचे, तो धर्मराज ने 2 रूप स्वीकार किया, एक आगे चलने लगा और एक कुत्ते का रूप बना लिया। धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर से, धर्मराज के अंश से ही तो पैदा हुए थे युधिष्ठिर महाराज जी। ए युधिष्ठिर महाराज, एक कुत्ता आपके साथ चला रहा है, इस कुत्ते को लौटा दो तो तुम्हारे लिए सीधे मोक्ष मिल जाएगा, वैकुंठ का द्वार खुला है, चलो आप सीधे। कहा एक कुत्ता इतनी दूर आ गया, 3 पग साथ साथ चल ले वे तो मित्र बन जाता है, और ये तो यहाँ तक मेरे साथ आ गया तो नरक ही जाना पड़े तो भला, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अव्वल नंबर से पास हुए युधिष्ठिर महाराज जी और धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ धाम को प्रस्थान किए। और जो है भगवान की कृपा से एक दिन राजा परीक्षित महाराज जी, अब तो देखो घड़ी बता रही है कि आपका समय हो गया है, कथा बहुत है, लेकिन समाज सब व्यास योगेन, कथा कहने के बहुत से तरीके हैं। हाँ, कोई तरीका लगाऊंगा आपके, जल्दी से आगे की कथा का दर्शन कराऊंगा, थोड़ी देर आप लोग और शांति बनावें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से वो राजा परीक्षित महाराज जी ने देखा कि एक काला काला पुरुष हाथ में धनुष लिए, डंडा लिए हुए जो है गाय और बैल के जोड़े को मार मार करके, बैल के जोड़े वाले मैंने बैल के पैर को तोड़ रखा है। और जब देखा इस तरह से नृशंस दंड देने वाले उस पुरुष को, काले वाले पुरुष को, तो राजा परीक्षित महाराज जी ने धनुष और बाण लेकर के उसके सामने खड़े होकर के कहा भैया तुम कौन हो इस तरह से? और पहले तुम बताओ गौ माता, तुम कौन हो? तुम कौन हो? वृष महाराज बताया नहीं, उस वृष महाराज ने बोला नहीं, तब तक स्वयं कहते हैं कि मैंने अनुमान कर लिया तुम जो हो महाराज, आप धर्म हो। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान,
आदि जो है सो सब तो तोड़ दिया जो है, अब केवल बचा है केवल भगवान के नाम का गुणगान, यही केवल बचा हुआ है। मैं जानता हूं कि आप धर्म हो और ये गौ माता है पृथ्वी, जिनको ये तुम कौन हो भैया काले कलूटे वाले? हाँ महाराज, मुझे लोग काली कहते हैं। अरे इसी कली के कारण तो ये प्रभाव सारे संसार में दिखाई पड़ रहा है। हट जाओ, हमारे राष्ट्र से निकल जाओ, तुम्हें मेरे राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अधर्म के मित्र हो, और जिसका मित्र अधर्म हो वो मेरे राज्य में नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरी सीमा से बाहर। कली ने हाथ जोड़ करके रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज कहां जाऊं, कहां रहूं? जहां भी देखता हूं वहीं तो आपका साम्राज्य है। एक इंच भी धरती खाली नहीं है जहां की आपका शासन न हो। तो महाराज आपके आज्ञा का पालन करूंगा और जहां कहेंगे वहीं मैं वास जो है करूंगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा तो ठीक है, दया आ गई। कहा ये बताओ कि तुम्हारे अंदर सब दुर्गुण हैं, तो जहां जुआ होता रहे वहीं पर जाओ रहो, जहां असत्य का व्यवहार होता हो, जहां लंपट पुरुष और वैश्याएं हो वहां पर तुम वास करो, और जहां जुआ दूत क्रीड़ा होती रहे, जहां मदिरा का पान लोग करते रहे, उसी स्थान में तुम्हारा वास रहे। कहा महाराज काला काला देखा कुरूप, तो काला काला स्थान भी दे दिया। एक गुण मेरे अंदर बड़ा बढ़िया है। कहा क्या? कहा न तो जप करना है, न तो यज्ञ करना है, न तो कुछ करना है। क्या केवल भगवान के नाम का स्मरण करो बस, और नाम का सुमिरन करने मात्र से ही भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी और भगवान का दर्शन होने लगेगा। तो महाराज ये मेरे अंदर गुण है, सुमिर सुमिर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हरि गुण गा। केवल भगवान का स्मरण करने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से ही भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये मेरे अंदर गुण है। यज्ञ करना नहीं है, ज्ञान और विवेक का सहारा नहीं, तपस्या नहीं करनी है। प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज जी ने। कहा एक काम करो, एक बढ़िया से स्थान दे देता हूं तुमको रहने के लिए, उसी में तुम वास करो। कहा सुवर्ण में वास करो। बस सुवर्ण में वास कहा नहीं कि पैर पड़ा ही था, शरणागति को स्वीकार किए ही था, और पैर से धीरे धीरे आया ऊपर। और जो जरासंध के यहाँ से उसको मारने के बाद भीम महाराज जी उसका मुकुट लेकर के गए थे, और बड़ा भारी मुकुट आज खुजवा करके किसी तरह से पाया तो पहन लिया, और वो सवार हो गया कलयुग उस सुवर्ण में, और सुवर्ण में सवार हुआ तो हो गई बुद्धि भ्रष्ट, और मन में विचार आया कि चल करके शिकार करेंगे। और शिकार करने जब गए तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि आज एक भी शिकार हाथों नहीं आया। एक शिकार पर निशाना लगा करके भेद भी दिया तो वो भाग खड़ा हुआ, मृग घोर जंगल में चला गया। प्यास से व्याकुल हो गए, और जब व्याकुल हो गए प्यास से तो घूमते घूमते पहुंच गए समीक महाराज जी के आश्रम में, इस आशा से कि समीक महाराज जी जलपान करावेंगे, और जलपान कराएंगे तो भगवान की कृपा से ये प्यास मेरी बुझ जाएगी। और जलपान कराने के लिए, जलपान करने की आशा से वहां पहुंचे तो जब देखे वहां पर समीक महाराज जी को समाधि लगाए तो न तो हमारी तरफ देख रहे हैं, पानी को पूछने की कौन कहे, देख भी नहीं रहे हैं, तो तुरंत जो है
उनके अंदर प्रमाद आ गया। आश्रम के पीछे आए, एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उस सांप को धनुष के कोट से उठा लिया और उठा करके आगे बढ़े। समीक महाराज जी के गले में जैसे माला हार पहनाया जाता है, उस सांप को लपेट दिया। समीक महाराज जी का लड़का श्रृंगी बालकों के साथ खेल रहा था। लड़कों ने जाकर के मुनि ऋषियों के बालकों ने सूचना दिया, तू यहाँ खेल रहा है। वो राजा आया था, तेरे पिता के गले में मरी हुई सांप की माला पहना करके चला गया है। तुरंत वह जो है बालक चला गया, कौशिकी नदी में स्नान किया और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। जल लेकर के हाथ में, मैं ये श्राप देता हूं कि राजा जिसने मेरे पिता के गले में सांप की बाला पहनाई है, आज के 7वें दिन तक्षक आएगा और डसेगा, उसकी शरीर जल करके राख हो जाएगी। कोई भी ऋषि चाहे, महर्षि चाहे, कोई भी देवता चाहे, उसके मिटाए ये मेरा श्राप मिट नहीं सकता। वाक वज्रम विसर्ज, वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। भगवान को दया आ गई। वैकुंठवासी नारायण का आसन डोल गया कि गर्भ में ब्रह्म अस्त्र छोड़ा था तो मैं ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा किया। वही बालक बढ़ करके ये परीक्षित रूप में आज जो है सिंहासन पर आरूढ़ है। तो मैं वाणी रूपी वज्र छोड़ा है इसने, तो वाणी रूपी अस्त्र को लेकर के चलूंगा और बचा लूंगा। आए वहां से समीक महाराज जी को पता चल गया। तो संत का स्वभाव तो बड़ा सरल होता है, उनको दया आ गई, अपने बालक को धिक्कारने लगे कि ऐसा धार्मिक राजा कल में अब नहीं होगा। जैसा राजा परीक्षित ने श्राप दे करके अपरिपक्व बुद्धि वाले बालक, तुमको मैंने ये ज्ञान अनायास ही मंत्रों की शिक्षा दे दिया था। जा, तुम्हारे सारे मंत्र तंत्र विफल हो जाएं और गौर नाम के शिष्य को से कहा, जाओ भैया राजा परीक्षित महाराज को सूचना दे दो कि आपको मेरे बालक ने श्राप दे दिया है और बचत का, सुरक्षा का उपाय आप कर लो। इधर जो है परीक्षित महाराज जी घर पहुंचे और अपना वह मुकुट उतार करके ज्यों ही रखा और बुद्धि हो गई विमल। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो जो कल सवार था वो कल गया उतर, और जो कल गया उतर तो बुद्धि हो गई विमल। अरे कान लोग कान श्यामी, कौन लोग को जाऊंगा, ऋषि का अपराध हो गया मुझसे। एक ऋषि के गले में मरी हुई सांप की माला मैंने पहुंचा दिया। तब तक गौर नाम का शिष्य पहुंच गया। कहा महाराज जान गए कि उसी आश्रम से आए होंगे जरूर। श्राप तो महाराज जितना दंड दे सको दे दो मुझको, मैंने अपराध किया है। और बस पश्चाताप करने के लिए घर से तुरंत निकल पड़े और चले गए गंगा तट पर। जब वो जाने लगे गंगा तट पर जो है तो भगवान की कृपा से जो है एक नहीं अनेक ऋषि महर्षि, लोटाधारी, दुधाधारी, जटाधारी और भस्मधारी, तिलकधारी सब लोग पहुंच गए जो है। उनके पीछे पीछे चलने लगे और बड़ा भारी जो है मंच बनाया गया। उस मंच पर राजा परीक्षित महाराज जी बैठ गए जो है। और जो है जब राजा परीक्षित महाराज जी बैठ गए तो जो ऋषि महर्षि आए जो है ना, जरा सुनो इनमें से कौन कौन से आए हैं। वही जो आए थे हमेशा लोग भैया, अत्र वशिष्ठ चवन शरद्वान अरिष्ट नेम भृगुरंगिराज पराशर गादिसुतोथ राम उतथ इंद्र प्रमदेव बाहो मेधातिथिर देवलाश्रिसेणो भारद्वाजो गौतम पीपलादो मैत्रेयी और कवस कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदस्य। सब तो आए लेकिन देवर्षि नारद जी भी वहां पर आए कि अब तो कुछ अद्भुत कथा होने वाली है, चलना चाहिए उस सभा में। और सबके सामने हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य होता है। कोई बोल रहा है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करो, कोई कह रहा है कि भगवान के नाम का चिंतन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, यज्ञ करो, तप करो, अनेक उपाय ऋषि महर्षि सब बता रहे हैं। तो राजा परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि ये श्राप मुझे लगा है कि वरदान मुझको ऋषि ने दे दिया है। अगर श्राप लगा होता तो आज
मरणासन्न स्थिति में ऐसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुझे अपना दर्शन देने के लिए आए हुए हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही लोग अमर हो जाते हैं। भगवान की कृपा हुई और जो है भगवान की कृपा से वो आ गए। जो है कौन, अब सब लोग तो आए थे, अभी एक बाबा जी नहीं आए थे। कौन, कहा वो स्वामी सुखदेव महाराज जी, वो जो है सवई भगवान व्यास पुत्रो भवतास सो कृष्ण सवै भगवान भवतास। कहा वो भगवान सुखदेव स्वामी ही, भगवान ही स्वयं सुखदेव के रूप में अवतरित हुए थे ना। तो भगवान जो सुदर्शन चक्र से गर्भ में उत्तरा भगवती की रक्षा किए थे, वही भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को कांख में दाबे वो रक्षा कवच लिए और वहां पर पहुंच गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा जब वाणी रूपी वज्र छोड़ा तो वाणी के रूप में ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लेकर के बचाने के लिए राजा परीक्षित महाराज जी को वो व्यास पुत्र सुखदेव स्वामी वहां पर उपस्थित हुए। और जब पहुंचे नहीं, अभी बैठे नहीं थे, 8 वर्ष के बालक नंग धड़ंग कुछ जो है छोटे छोटे नन्हे बालक जब देखे कि ये नंगा बाबा जा रहे हैं तो धूल उड़ाने लगे। उनसे क्या मतलब, कोई धूल उड़ावे, कोई माला फूल पहना देवे, मान करे या अपमान करे, सब में समान भाव। और पहुंच गए वहां पर। तो जब देखा कि राजा परीक्षित महाराज जी आ रहे हैं, राजा परीक्षित महाराज जी खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं नंगे बाबा को, तो सारे बालक भाग गए वहां से। कुछ स्त्रियां पीछे पीछे उनके रूप की सुंदरता को देख करके चली आ रही थी कि कोई कामी व्यक्ति होगा, इस तरह से नंग धड़ंग जा रहा है। लेकिन जब देखा महाराज जी को प्रणाम करते तो स्त्रियां भी जो है वहां से भाग खड़ी हुई, सब हट गए। और जो है राजा परीक्षित महाराज जी कहते हैं, महाराज आप कृपा करके ये बताओ कि जो है मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहा, अरे बैठने तो दो। बैठा नहीं तब तक प्रश्न की झड़ी लगा दिया। अरे कहा महाराज आप बैठते ही कहाँ हो, आप तो आते हो और चले भी जाते हो और 1 सेकंड किसी के दरवाजे पर रुकते भी नहीं हो। तो जल्दी प्रश्न इसलिए कर दिया कि जब तक आप बैठो आसन लगाओ, प्रश्न कर दूंगा तब प्रश्न इस समस्या का समाधान करोगे तभी तो आप जाओगे, और इसके पहले तो जा नहीं सकते। बैठ गए और जब सुखदेव स्वामी आ गए तो सब लोग खड़े हो गए। ऋषि महर्षि सब लोगों ने किया प्रणाम सुखदेव स्वामी को। अब सब लोगों ने जो है वंदना किया सुखदेव स्वामी का। फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। जरा हम सुखदेव स्वामी की वंदना प्रार्थना और पूजा कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन जो है समय के अनुसार जो है कथा प्रारंभ करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। कथामृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कथामृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम लेके विष का प्याला जा रहे
प्रकट अंतर्यामी कही विमल भागवत वाणी। प्रभु तरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। ओ प्रभु तरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। 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 हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वीर गौ सर्वगण गौ स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजा महुला करोत्वन्नं पयोदितो सुधत्त। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद हो परमानंद राधिका रमण बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में ताड़े बनवाले भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मोर चंग मधुर मृदंग। बालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिण से गंगा। स्मरण से हो मोह भंगा बसी शिव सिद्ध जटा के बीच हरे अग गिज। चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बजा है वृंदावन रेणु। चहोर से गोपी ग्वाल रेणु हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटक भव पंद तेरा सुनो दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी
मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तैतं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरेशं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री स्वामी सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम की जय हो। वत्सल भगवान की जय हो। वासल में राधे रानी मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। ओम जय जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमियों से अनुरोध है अपना आसन ग्रहण कर लें और प्रसाद वितरण हो जाए। प्रसाद स्वीकार करके फिर जलपान के लिए जलपान स्थान पर पहुंचें और जलपान ग्रहण करें, आतिथ्य स्वीकार करें और यजमान परिवार को कृतार्थ करते हुए और अगले समय आने के लिए फिर जो है यजमान पर कृपा के लिए जो है अपनी इच्छा को सुरक्षित कर लें और अगले दिन फिर ही ऐसी कृपा बरसावें यजमान परिवार के ऊपर और भागवत भगवान के समीप में आकर के अपने जीवन को धन्य बनावें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री। जगत पिता परमेश्वर जगत जननी माँ जगदम्बा समस्त देवताओं पितृजनों के शुभ आशीर्वाद के उपरांत गया तीर्थ यात्रा के निमित्त आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महोत्सव में आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता भक्तगण महिला एवं पुरुष सभी का मैं अपने परिवार की तरफ से संबंधियों की तरफ से तथा इष्ट मित्रों की सब तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने अपने अति महत्वपूर्ण अमूल्य समय को पूरी श्रद्धा से पूरी तन्मयता से पूरे मनोयोग से पूरी निष्ठा से श्रद्धा पूर्वक कथा का रसपान किए, समय दिए, मेरे आयोजन को सफल बनाने में संपूर्ण कायिक वाचिक मानसिक सहयोग दिए। इसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन इस अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए इस सुअवसर में अपनी सहभागिता अवश्य सुनिश्चित कराएं तथा आज के इस कथा के उपरांत मेरे द्वारा किसी प्रकार की त्रुटियां किसी सत्कार में कमी के लिए क्षमा करें और परिवारजनों के संबंधियों जल